एक बार फिर से आपका अपने चैनल उड़ता बिहार पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने प्रधान शिक्षक के काउंसलिंग के सारे दस्तावेज तैयार कर कर रख लिए होंगे। अगर अभी तक नहीं किए हैं तो मेरे चैनल पर वीडियो उपलब्ध है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए आपको काउंसलिंग कराने के लिए। वो सब देख कर वो सारे दस्तावेज तैयार कर लें अलग अलग फाइलों में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या अब प्रधान शिक्षक का मूल वेतन नहीं बढ़ेगा, जैसा कि सरकार का गाइडलाइन आ गया है। उसी के आधार पर चर्चा करेंगे और दूसरा सवाल करेंगे कि प्रधान शिक्षक की कहाँ और कैसे होगी पोस्टिंग। इन दोनों मुद्दों पर आज बात करेंगे। तो दोस्तों, आप सभी से एक विनम्र आग्रह है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। मैं वही खबर बताता हूँ जो बिल्कुल ऑथेंटिक हो, सही हो, कोई किसी प्रकार के कोई नमक मिर्ची मिलावट नहीं करता। तो दूसरी बात दोस्तों कि अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। अपने राय सुझाव जरूर वीडियो में दें। अगर कोई आपको जानकारी कुछ क्वेरी हो तो जरूर पूछें और अपने व्हाट्सएप ग्रुप में अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर करें। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला सवाल दोस्तों है कि क्या अब प्रधान शिक्षक का मूल वेतन नहीं बढ़ेगा? जैसा कि सरकार ने जवाब दिया है दोस्तों, सरकार से ये सवाल पूछा गया था कि यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार उच्च माध्यमिक विद्यालय के नवनियुक्त 369 प्रधान अध्यापकों की पद की गरिमा, कार्यभार और पदानुक्रम का ध्यान रखते हुए मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापकों के बेसिक वेतन 47,600 से अधिक करने का विचार रखती है? यदि हाँ तो कब? तो सरकार का जवाब आया कि वस्तु स्थिति यह है कि वर्ष 2006 के पश्चात विद्यालय में पर्याप्त संख्या में पंचायती राज नगर निकायों द्वारा शिक्षकों की नियुक्ति की गई है। राज्य सरकार द्वारा इन शिक्षकों का वेतन में भी पूर्व नियमित शिक्षकों से अलग रखा गया है। उक्त के परिप्रेक्ष्य में ही उत्क्रमित एवं नव स्थापित उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक का पद बिहार राज्य उच्च माध्यमिक विद्यालय प्रधानाध्यापक नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई, सेवा शर्त नियमावली 2021 के तहत सृजित किया गया है, जिसका मूल वेतन 35,000 रुपए से शुरू होता है। वर्तमान में उक्त के परिप्रेक्ष्य में ही प्रधानाध्यापकों का वेतन देय है। प्रधानाध्यापकों के मूल वेतन बढ़ाने का कोई भी प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन नहीं है। तो दोस्तों, ये जो सरकार ने जवाब दिया है, इस जवाब को पढ़कर आप ये समझ सकते हैं कि सीधा जवाब सरकार ने नहीं दिया। उनसे प्रश्न क्या पूछा जा रहा है और वो जवाब क्या दे रहे हैं। और जब से रिजल्ट दोस्तों प्रधान शिक्षक का 1 नवंबर के आसपास, 1 नवंबर के 2 नवंबर को रिजल्ट आया था, तो तभी से कयासों का बाजार गर्म था कि वित्त विभाग में फाइल गई है। मैंने भी एक वीडियो बनाया था जहां तक मुझे सूत्रों के हवाले से खबर मिली थी। उन सभी अटकलों पर विराम लग गया है। लेकिन मैं आप सभी से एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि जो भी हमारे 2003 से 2007 के शिक्षक साथी हैं, उनका वेतन में मामूली सा नुकसान हो रहा है अगर प्रधान शिक्षक का ज्वाइन करते हैं। तो दोस्तों, प्रधान शिक्षक की पद की गरिमा और इसके महत्व बीपीएससी का कैडर हो जाना, क्योंकि जब तक ये बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 की बहाली नहीं हुई थी तब तक आपके पास संगठन था, संख्या बल थी। आज की स्थिति में सारे संगठन धराशायी हो गए। किसी संगठन की कोई बात नहीं सुनी जा रही है सरकार के द्वारा। तो उस स्थिति को देखते हुए बीपीएससी कैडर जिन साथियों को मिला है, जैसे जो कुछ टीआरई 1 में चले गए, कुछ टीआरई 2 में चले गए, कुछ टीआरई 3 में चले जाएंगे,
और कुछ साथी प्रधान शिक्षक में चले जाएंगे, तो भविष्य अगर जॉब करियर की बात करें तो इसमें ज्यादा बेहतर है प्रधान शिक्षक बीपीएससी कैडर में, क्योंकि आप मुख्य धारा में जुड़ जाएंगे। प्रधान शिक्षक ज्वाइन करते ही पूर्ण राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त हो जाएगा। इसका एक अलग महत्व है। और जैसा कि नियमावली में सरकार बंधी है, कोर्ट आपके पास है कि वेतन आपका कम नहीं हो सकता है। वेतन संरक्षण का लाभ दिया जाता है सभी कर्मियों को, तो वेतन कम नहीं होगा। भविष्य में आने वाले पहले जब प्रधानाध्यापक की जो बहाली हुई तो 369, मात्र 369 थे, लेकिन आने वाले समय में लगभग ये संख्या 45,000 के आसपास हो गई है। एक संगठन बनेगा, सरकार के पास दबाव बनेगा, आप अपनी बात रख सकते हैं मंच के माध्यम से, तो इसमें आपको ज्वाइन कर लेना चाहिए अगर मेरी राय मानिए। अब वेतन आज न बढ़े, आज भले सरकार डिनाई कर रही हो, लेकिन आने वाले समय में सरकार जरूर इसका वेतन बढ़ोतरी करेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आपको निश्चित तौर पर प्रधान शिक्षक को ज्वाइन कर लेना चाहिए। इसमें किसी प्रकार का कोई डाउट मन में न रखें, नहीं तो हो सकता है कि आपको पछताना पड़ जाए। हाँ, जिन साथियों की सेवा बहुत कम बची हुई है वो जरूर इस पर अपने मन से जो भी हो उचित अनुचित का निर्णय लें, लेकिन जिनकी सेवा कम से कम 10 साल से ऊपर है तो उनको तो निश्चित तौर पर ज्वाइन कर लेना चाहिए। इसमें कहीं से कोई डाउट माइंड में नहीं रखना चाहिए। दूसरा सवाल दोस्तों ये था कि कहाँ होगी प्रधान शिक्षक की पोस्टिंग, कैसी होगी काउंसलिंग। तो आइए इस बिंदु पर भी बात करते हैं हम कि पेपर की कटिंग आप देखिए कि 9 तारीख से शेड्यूल सरकार ने जारी किया है, कैसे प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षक 9 से 13 दिसंबर। तो दोस्तों मैं सूत्रों की बातों पर भरोसा तो नहीं करता, लेकिन एक खबर आई है उसी के आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ। ये संभावित है, इसको आपको ये नहीं समझना कैसा ही होगा, लेकिन पूर्व के सरकार के जो नीतियां हैं जिस आधार पर काम कर रही है उसके आधार पर ये पूर्व अनुमानित एक खबर है। मैं आपको बताता हूं कि काउंसलिंग के बाद, जैसा कि सरकार की मंशा लग रही है कि काउंसलिंग के बाद प्रधान शिक्षक के पदस्थापन का पोर्टल खोला जाएगा। प्रधान शिक्षक का एक अलग से पोर्टल जारी हो सकता है, जिस पोर्टल के माध्यम से आपका पदस्थापन की तैयारी होगी, पदस्थापन किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, जैसा कि रेंडमाइजेशन से पोस्टिंग नहीं होगी, ये क्लियर है दोस्तों कि रेंडमाइजेशन से, जैसा कि आपने टीआरई 1 टीआरई 2 में देखा कि कैमूर के शिक्षक को पश्चिमी चंपारण, बेतिया, दरभंगा शिक्षिका हो, वहां उनकी पोस्टिंग हो गई। जिस आधार पर सरकार ने तुरंत ट्रांसफर पॉलिसी लाई, तो ये मान के चलिए कि सरकार आपको नजदीक से नजदीक पोस्टिंग करने जा रही है, ताकि आपको विद्यालय के संचालन कराने में कोई असुविधा न हो, आपकी भी सुविधा का ख्याल रखा जाएगा। इसकी पूरी संभावना है कि रेंडमाइजेशन की से पोस्टिंग नहीं होगी। तीसरी बात दोस्तों की तत्काल पदस्थापन की तैयारी सरकार के द्वारा की जा रही है। ये तत्काल आपका, यानी मान के चलिए कि जनवरी के फर्स्ट वीक तक आपको नए विद्यालय में भेज दिया जाएगा। और चौथी बात दोस्तों कि जितने भी चयनित प्रधान शिक्षक हों या फिर प्रधानाध्यापक हों, उनको विकल्प के आधार पर पोस्टिंग होगी। जैसे कम से कम आपको 3 विकल्प तो सरकार मांगेगी विद्यालय का, तो जो आपका फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी, जो फर्स्ट चॉइस रहेगी, उम्मीद है कि आपको फर्स्ट चॉइस में ही आपकी पोस्टिंग कर दी जाए, क्योंकि सबको, सरकार को पता है कि अगर आप विद्यालय से दूर हो जाएंगे तो विद्यालय के संचालन में असुविधा होगी, इसलिए आपके फर्स्ट चॉइस के आधार पर ही पोस्टिंग हो सकती है। और दोस्तों इसमें दिक्कत वाली बात ये हो सकती है थोड़ा सा, कि जैसे मान लीजिए कि बक्सर में 800, मान लीजिए कि बक्सर में 800 प्रधान शिक्षकों की पोस्टिंग, 800 से प्रधान शिक्षक
की सीट है जो रोस्टर के अनुसार है, और यहाँ पर 900 या फिर 1000 अभ्यर्थी सफल हो गए, तो ये 200 से ऊपर के जो 200 शिक्षक साथी बचेंगे, उनको हो सकता है कि अपने घर से दूर जाना पड़े, लेकिन ऐसी पूरी संभावना है कि आपको अपना गृह जिला ही मिलेगा। महिलाओं के लिए सबसे बड़ी बात कि ऐच्छिक पदस्थापन की तैयारी में सरकार है कि महिलाओं को उनके ऐच्छिक पंचायत बदलकर या फिर घर से 5-7 किलोमीटर की दूरी पर उनकी पोस्टिंग कर दी जाए। पुरुषों को कम से कम दूरी देने का भी सरकार का लक्ष्य है कि पुरुष को कम से कम दूरी पर पोस्टिंग कर दी जाए, पंचायत बदल दिया जाए, या फिर पंचायत के न बदल कर प्रखंड बदल दिया जाए, ऐसा हो सकता है। यानी महिला पुरुष दोनों की सुविधा का ख्याल रखा जा सकता है। और जैसा कि मैंने आपसे ऊपर बताया दोस्तों कि जनवरी के प्रथम सप्ताह में ही आपको नए विद्यालय में भेज दिया जाएगा। काउंसलिंग की जो प्रक्रिया चलेगी, तो काउंसलिंग की प्रक्रिया के बाद आपका जब ज्वाइनिंग लेटर दिया जाएगा, उसी समय आपको सरकार टैब मुहैया कराएगी। टैब के माध्यम से विद्यालय का संचालन करेंगे आप, जिसकी बकायदा 15 दिन की आवासीय ट्रेनिंग होनी है। अभी ट्रेनिंग कहाँ होनी है इसमें संशय है, लेकिन पूरी संभावना है कि आपको आपके गृह जिले के ही किसी डाइट में इसका प्रशिक्षण दिया जाए, या हो सकता है कि गृह जिले के बगल वाले जिले में आपको प्रशिक्षण दिया जाए। काउंसलिंग कैसे होगी दोस्तों? तो काउंसलिंग की सारा डॉक्यूमेंट आप तैयार कर लेंगे। हो सकता है कि 3 दिन का समय दिया गया है, संख्या बल कम है, तो प्रखंड वाइज भी आपको बुलाया जा सकता है, या फिर जो मेधा क्रमांक बना है, बीपीएससी ने आपको मेधा क्रमांक बनाया है, आपकी रैंकिंग बनाई है, उस रैंकिंग के हिसाब से जिलावार जिला में फिर से एक नई रैंकिंग बनाई जाएगी कि जिला में सबसे अधिक किसने नंबर पाया है। उस आधार पर आपको नंबर के आधार पर काउंसलिंग के लिए बुलाया जा सकता है। तो दोस्तों सकारात्मक रहें, आप सभी से आग्रह है कि सबको अपना गृह जिला मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। वेतन बढ़ोतरी की बात है, आज भले सरकार डिनाई कर रही है, लेकिन कल निश्चित तौर पर आपका एक संख्या बल होगा, लगभग 45,000 के आसपास आपकी संख्या हो गई। उस संख्या बल के आधार पर आपको वेतन बढ़ोतरी की पूरी संभावना है कि आपका वेतन मूल वेतन में बढ़ोतरी होगा। तो दोस्तों आज का टॉपिक यही था। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें, और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दें, और अपने मित्रों के व्हाट्सएप ग्रुप में इसे जरूर शेयर करें। मिलती हैं ऐसे ही किसी अगले वीडियो में, इंफॉर्मेटिव वीडियो में, एक और अधिक जानकारी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।